प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्ते। How was the journey? Terrible. संभल के। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ मत पूछो। आओ बेटा। हाँ, how are you? चलो गाड़ी में बैठते हैं। आओ। बैठो। Thank you. गॉड-फॉरसेकन प्लेस। कहाँ लाकर पटका है तुम्हें? ये कोई शरीफों के रहने की जगह है? लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। चाय लाऊं साहब? चाय? अरे कोई चाय पीने का मौसम है, कुछ ठंडा लाओ भाई। मम्मी के लिए कुछ ठंडा ले आइए और हम सब चाय पियेंगे। खाना क्या बनेगा साहब? कुछ भी बनवा लो। मम्मी बहुत थकी है, आप कुछ भी बना लो। चित्रा, शामू हमारा नौकर नहीं है, सरकारी मुलाजिम है और उसकी यहाँ बहुत इज्जत है। ये बात ध्यान में रहे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शामू तुम्हारी देखभाल करेगा। मम्मी चलो ना। बेटा देख नहीं रहे हो चिट्ठी लिख रही हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये शंकर डाग लाया था बच्चों के लिए। शंकर कौन? मेरा छोटा बेटा, शामू का बेटा। अच्छा, तो तुम शामू की बीवी हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? बेला। अच्छा, तो तुम भी यहाँ नौकर हो? हम काम नहीं करती हैं, हम घर में ही रहती हैं। वो रामानुजन साहब थे ना, उनकी मेम साहब के यहाँ थोड़ी बहुत मदद करती थी हम। ये रखा? हाँ हाँ, किचन में रख दो। सुनो जी। बैठो। कहाँ की रहने वाली हो? हम तो यहीं रहती हैं। यहीं मतलब? पर लगती तो हमारी तरफ की हो। वो बाबा मुल्क से आए थे ना, उनको यहाँ काला पानी की सजा हो गई थी। क्या उन्होंने कोई खून किया था? वो तो हम जानती नहीं हैं मेम साहब। अम्मा को और हमको यहीं बुला लिया था उन्होंने, उनके साथ रहने के लिए। तो क्या तुम भी जेल में रहती थी? जेल में? हमारे बाबा का घर था यहाँ पर। तो क्या सारे मुजरिम खुले घूमते थे? जी। कौन? कैदी लोग। वो काम करते थे यहाँ पर, हमारे बाबा सड़कें बनाते थे। पर थे तो खूनी ही। ऐसे तो मेम साहब यहाँ पर सभी खूनी हैं। अब हमारे मर्द को भी काला पानी की सजा हुई थी।
क्या शामू भी? सरकार ने खूनी को हमारे काम के लिए रख छोड़ा है? वो बेकसूर है मेम साहब, उसे किसी ने फंसा दिया था। ऐसे कैसे फंसा देगा कोई? हम सब जानती हैं, किसी जमींदार ने खुद खून किया था और शामू को काला पानी पिछवा दिया। अगर झूठे इल्जाम में सजा हुई थी तो शामू ने अपील क्यों नहीं की? कौन पूछता? तुम डाब तोड़ते हो? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। वो तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। किस क्लास में हो? 10वीं में। तुम? 9वीं में। अच्छा। तू यहाँ बैठा है? मैं तुझे उधर घर के पास ढूंढ रही थी। तू मेम साहब के साथ क्या गपड़ चपड़ कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? क्या बताया तूने उनको? जो सच था वही बताया। क्यों बताया? वो तुझे खूनी कह रही थी। किस किस को सच बताएगी और कौन कौन तेरा यकीन करेगा? ना करे कोई, लेकिन जब तुझे कोई खूनी कहता है तो मेरा खून खौल जाता है। तेरे बदन में खून तो है, मेरा खून तो तेजाब बन चुका है, मैं फिर भी चुप हूं। पता नहीं 30 साल के बाद फिर तकदीर क्या खेल खेलने वाली है। तू मुझे बताता क्यों नहीं है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अश्विनी, इधर आओ। आ रहा हूँ मम्मी। तुम्हारी छुट्टियाँ हैं? हाँ, मछली पकड़ने चलोगे? हाँ हाँ, कहाँ चलेंगे? मैं ले चलूंगा। सुबह 5 बजे चलना पड़ेगा। चलूंगा, मुझे ले लेना। अश्विनी, सुना नहीं तुमने? बुला रही हूँ। कल सुबह 5 बजे, पक्का? पक्का। चलो अंदर, कहीं नहीं जाना उसके साथ। क्यों नहीं जाना? मैं तो जाऊंगा। मैं श्यामू की जगह दूसरा आदमी चाहती हूँ। मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता। मैंने सुना है वो कैदी था और किसी का खून करके आया था यहाँ। कोई खून नहीं किया उसने, वो बेगुनाह है। तुमको कैसे पता? मुझे वो खुद कहता है वो बेगुनाह है। अदालत झूठी, जज झूठा, पुलिस झूठी, क्या वही एक सच्चा है? हाँ हाँ, सब झूठे हैं, सब। उसको यहां से हटाने की एक वजह और भी है। क्या? मैं नहीं चाहती कि एक नौकर की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच में टेंशन हो। चित्रा वो नौकर नहीं है, सरकारी मुलाजिम है। उसका एक बेटा जहाज में कप्तान है और दूसरा बेटा फॉरेस्ट ऑफिसर है। होगा, लेकिन मैं कल ही मूर्ति को टेलीफोन करके किसी दूसरे आदमी का इंतजाम करवाती हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा नहीं करोगी तुम, यहाँ शामू ही रहेगा। उसकी आंखों में कितनी नफरत भरी है, देखा है कभी? देखा है तुमने कभी? पता नहीं कब क्या कर बैठे। डर लगता है मुझे। चित्रा, जिस आदमी को झूठे इल्जाम में काले पानी की सजा सुनाई गई हो, उसकी आंखों में नफरत नहीं होगी तो और क्या होगा? वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी मेरे घर में नहीं रह सकता। नहीं चित्रा, शामू यहां से कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। चलिए सो जाइए। ऐसे रखो, ऐसे। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 2 भाई और हैं, दोनों बड़े हैं। वो भी यहाँ है? हाँ,
एक तो कप्तान है और एक जंगल में ना अफसर है। जंगल में ही रहता है। चलोगे? हाँ हाँ, कब? आ गई। मेरी तो आई ही नहीं। तो तुम ये ले लो। देखो पापा, मछली शंकर ने पकड़ी। अच्छा, तुम शामू के बेटे हो? जी। तुम्हारा दोस्त है? जी पापा। फिर जाओ, दोस्त को अंदर ले जाओ, नाश्ता करवाओ। जी पापा। चलो। हाँ अश्विनी जी। तुम्हारा और शंकर का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा दूं? जी 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 पापा। ठीक है, जाओ। अश्विनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाएगा, नहीं तो मैं इसे भी शिल्पा और राहुल के साथ बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगी। सुन रहे हैं ना आप? चलो बेटे, तैयार हो जाओ। आज तुम्हें रॉस आइलैंड दिखाएंगे। ठीक है, तुम्हारे दोस्त को भी ले चलेंगे। चलो। ये ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर था, रॉस आइलैंड। कैसा लग रहा है? अच्छी जगह है। अब तो तुम खुश हो? हाँ। शामू, ये कौन सी इमारत है? अरे कहां चला गया? भूत की तरह गायब हो जाता है। मुझे तो एक आंख नहीं भाता तुम्हारा शाम। चित्रा, उसे समझने की कोशिश करो, अच्छा आदमी है। फिर वही बात, पिछले 25 साल में तुम्हारे मेरे बीच कभी कोई तकरार नहीं हुई, और आज एक नौकर के पीछे। वो नौकर नहीं है। अच्छा चलो, छोड़ो, चलो। राहुल जरा देखो तो, पेड़ की शाखें किस तरह इस खंडर को जकड़े हैं। लगता है कुदरत खुद कुदरत से लड़ रही है। मगर कमाल है। ये अंग्रेजों का चर्च था, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ आकर न जाने क्या हो गया है। मैं तो कुछ जानती नहीं, ना ही कुछ कर सकती हूँ। आजकल तुम न बोलते हो, न हंसते हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। क्यों? हंसने बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब? हाँ। खैर चलो, बारिश आने वाली है। शिल्पा, पापा कुछ परेशान से, तुमने महसूस किया? हाँ राहुल, मैं भी तुमसे यही बात करने वाली थी। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं हर वक्त। सिगरेट भी ना बहुत बढ़ गई है। शामू से ऐसे बात करते हैं जैसे बरसों से जानते हैं। मम्मी को यही तो नहीं अच्छा लगता। मैं पापा से बात करूंगा एक दिन। हमारे पापा तो इतने हंसमुख थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। मुझे लगता है पापा शामू को पहले से ही जानते हैं। इम्पॉसिबल। शामू यहाँ कब से है,
तो पापा तो यहाँ अभी आए हैं। कोई ना कोई मिस्ट्री तो है। चलो, बारिश आने वाली है। पता है, हमारे बाबा पर जापानियों ने बहुत जुल्म किया था। उनको गोली मारने वाले थे। फिर किसी तरह नेताजी को मालूम हो गया कि यहाँ हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने कह सुन के बंद करवाया। तुम्हारे बाबा को बहुत मारा था? बाबा के नाखूनों पर अभी तक निशान हैं। तुम्हें इतनी बातें कैसे मालूम? बाबा बताते हैं सर। तुमको तैरना आता है? हाँ, तुम्हें? हाँ, लेकिन अच्छी तरह नहीं। मेरे साथ तैरियो। शंकर, साहब लोगों के साथ उठने बैठने की तमीज नहीं तुम्हें? हैं? इसमें शंकर का कोई कसूर नहीं। कसूर है, ये अपनी औकात भूल रहा है। चला जाओ यहाँ से। अभी चलिए साहब, देर हो रही है। अभी तो यहीं कहीं था। मुझे इसका साहब के यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। ये छुट्टियों में आए हैं वो लोग, थोड़े दिन में मुल्क चले जाएंगे। वो छोटे वाला तो यहीं रहेगा। बड़ा प्यारा बच्चा है। अपने शंकर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उसकी। हमारे बच्चों की दोस्ती साहब के बच्चों के साथ कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्या बिगाड़ लेंगे वो हमारे बच्चे का? मेरा आशर नहीं मालूम तुझे? 30 साल पहले अमीरों की दोस्ती में कैसा जहर पिया था मैंने। 30 साल पहले जो जहर पिया था उसकी उल्टी अब कर रहा है। हाँ, यही समझ लो। ये भी कोई बात हुई? शंकर है? शंकर है? वो पीछे खेल रहा होगा। ये बहुत बुरा होगा। मैं शंकर को इस लड़के के साथ दोस्ती नहीं करने दूंगा। तेरी मत मारी गई है। बच्चों से दुश्मनी निकाल रहा है। खेलने खाने के दिन है उनके, खेलने दे। खेलने दे? तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हो। मेरे अपने बीवी बच्चे भी। जाओ भाड़ में जाओ। ये मेरे दादा की कब्र है। इनसे लोग बहुत घबराते थे। दिलावर खान नाम था इनका। इनको भी जापानियों ने बहुत मारा पीटा था। पर ये तुम्हारे दादा कैसे हुए? क्यों? तुम्हारा नाम तो शंकर है। तो इनका नाम दिलावर खान। तो ये तुम्हारे दादा कैसे हुए? बाबा के बाबा कौन में हमारे? दादा। फिर? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। शंकर, बाबा ये हमारे कौन थे? तो तुम्हें भी शक होने लगा? दादा थे तुम्हारे और कौन? हमारे बाप के बाप। चलो बस। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नजर नजर से हो रही है। अगर यहाँ भी मेरा सब कुछ छीनने। फिर बड़बड़ाने लग गया। पता है वो छोटा वाला शंकर से क्या कह रहा था? क्या? ये दिलावर खान तुम्हारे दादा कैसे हो सकते हैं? छोड़। आज बाबा की कब्र पर चिराग नहीं जलाएगा? जलाएंगे क्यों नहीं। जाओ चिराग लो। लिविंग कोरल्स दिखाने ले चलेंगे। यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। हाँ, डिफरेंट कलर्स। और मम्मी हमें भूख लग रही है। तो शामू से बोल दो ना, नाश्ता लगवा देंगे। अरे भाई, भूख तो हमें भी लगी है। साहब मैं चलता हूँ। शंकर, कहाँ जा रहे हो? जी मैं घर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें घर जाने के लिए तो मना नहीं किया है, मगर नाश्ता तो करते जाओ। चलो।
तुम खाते क्यों नहीं? आप उधर चले जाइए ना, जब तक आप इधर खड़े रहेंगे ये कुछ नहीं खाएगा। जल्दी जल्दी खाओ, वंडूर जाना है। अभी कल ही तो इतना घूम कर आए हो। घूमने दो, छुट्टियां हैं बच्चों की। पर घूमने की भी तो कोई हद होती है। घूमने की कोई हद नहीं होती मामा। अच्छा, जो मन में आए वो करो। अश्विनी, जल्दी करो, देर हो रही है। क्या है? शंकर तो चल ही नहीं रहा। ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसकी माँ ने मना किया है। माँ ने नहीं, तुमने मना किया है। साहब चलो चलो। अगर इसके माँ बाप इसे नहीं जाने देना चाहते तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ शामू शंकर को क्यों रोक रहा है। आज से पहले तुम कभी मुझसे ऊंची आवाज में नहीं बोले, और वो भी एक नौकर के सामने। फिर वही नौकर 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 नौकर, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा वो नौकर नहीं है। जाओ अश्विनी, शंकर को बुला के ले आओ। पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें बता दीजिए ना। क्यों इतने दुखी हैं? हम लोगों को बता दीजिए, दिल हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं। आज सुबह ही शिल्पा बेटी ने मुझे एक नई साड़ी दे दी। तुम देख लेना, शंकर और अश्विनी को साहब एक ही स्कूल में डाल देंगे। इतने अच्छे साहब लोग तो पहले कभी भी नहीं आए। हमको नौकर समझते ही नहीं है। हाँ, मेम साहब का मिजाज थोड़ा तीखा है। तू पता नहीं क्यों उनसे चिढ़ा रहता है। ये देख, ये साड़ी दी है। चुप रह। अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं ही बुरा हूं? मैं पागल जो हूं? खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुझे मेरी कसम, आज मैंने मच्छी पकाई है तेरे लिए। तेरे मेरे कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है जिनके यहाँ शंकर को भेज दूं। बस कर शामू, जिन लोगों ने तेरे साथ धोखा किया है उन्हें भी कहीं ना कहीं सजा मिल ही रही होगी। भूल जा। भूल नहीं सकता, अब नहीं भूल सकता। सारे बड़े लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अश्विनी को तैरना सिखाने। नहीं जाएगा तू। जाऊंगा। मैं शंकर को उसके भाई के पास भेज दूंगा। वो वहां क्या करेगा? जंगलों में? यहां से तो दूर रहेगा। तू बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया है? क्या बिगाड़ रहे हैं वो तेरा? अगर शंकर के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ तो? पागल हो गया है, हर एक को एक ही तराजू में तोल रहा है। वो हर एक आदमी नहीं है। साहब के पिताजी ने ही मेरे साथ धोखा किया था। अब तक क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने अपने आप को भी कहां बताया था। अब बता रहा हूं, तुझे भी, अपने आप को भी। सारे जख्म फिर हरे हो गए। भूल जा, माफी दे दे।
इतने दुखों के साथ साथ एक सुख भी तो मिला है तुझे। मैं भूल ही तो नहीं सकता बेला। जब तक ये लोग मेरे सामने रहेंगे वो बात याद आती रहेगी। अरे भाई, तुम लोग चले क्यों नहीं जाते हो? शंकर का क्या है? कितनी बार तो देख चुका होगा और कितनी बार ही और देख लेगा। देर हो रही है। शंकर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कोई नहीं जाएगा, प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अरे क्यों कर दो प्रोग्राम कैंसिल? तुम्हें पता नहीं यहाँ आकर क्या हो गया है। ना अपने बच्चों का ख्याल, ना बीवी का लिहाज। जाओ जल्दी शंकर को बुला के लेके आओ। पता नहीं क्या जादू कर दिया है शामू और उसके खानदान ने आपके ऊपर। एक खूनी सजा याफ्ता कैदी की इतनी इज्जत और आवभगत, और अपनी बीवी बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। खूनी कौन कहता है उसे? आपके सिवा सब कहते हैं। चित्रा, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस? सुबह शाम रात दिन शामू शामू। जहन्नम बन गया है हमारा घर एक आदमी की वजह से। मम्मी प्लीज चुप रहिए ना, पापा परेशान है, देख नहीं रही हो? तो अपनी परेशानी मुझे क्यों नहीं बताते? आखिर मैं बीवी हूँ इनकी। मम्मी अंदर चलिए, पापा को आराम करने दीजिए। हम लोग घूम फिर कर जल्दी वापस आ जाएंगे। लो शंकर भी आ गया। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे ऑफिस वापस जाना है। तुम लोग घूम फिर कर आओ। पापा। हाँ बेटा। हमारी सारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। आपसे दूर रखकर आपकी तरफ से परेशानी और बढ़ जाएगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? वो बात तो कुछ नहीं, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है। अब नहीं होगा, फिक्र मत करो। क्या सब्जी लाए? करेले। मैंने करेले तो नहीं मंगवाए थे। वो मैंने मंगवाए थे। ठीक है, मैं खुद पकाऊंगी। नहीं, शामू पकाएगा। फिर इस घर में मेरी जरूरत ही क्या है? मैं कुछ कह नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो फिर मैं रहूं क्यों यहाँ? मम्मी चुप रहिए। तुम चुप रहो। बात बात पर मुझे नौकर के सामने नीचा देखना पड़ता है। उसकी हैसियत मुझसे ज्यादा है। मम्मा, आपको काम करने की जरूरत क्या है? आप आराम करो। शिल्पा, राहुल, बाहर जाओ। जाओ। शामू इस घर में नहीं रह सकता। मूर्ति से कह के दूसरे आदमी का इंतजाम करवा लीजिए। मैंने पहले ही कह दिया है, शामू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। फालतू बात मत करो। तुम्हारी अपनी जगह है और शामू की अपनी। लेकिन मैं शामू से अपने घर का कोई काम नहीं करवाना चाहती। क्यों? इसलिए कि वो एक कॉन्विक्ट था और किसी का मर्डर करके आया था यहाँ। ये झूठ है। ये सच है, जेल के रिकॉर्ड्स में है। जेल का रिकॉर्ड भी झूठा है। शामू बेकसूर है। जिस खून की सजा उसने काटी है वो मैंने किया था। मैंने। शामू, इधर आओ। आज मैं तुम्हें बताता हूं, उस रात गोली किसने चलाई थी। मैंने चलाई थी वो गोली। उस रात जब तुम्हारी शराफत की निशानी तो अंदर बैठी है।
तुम्हारी बीवी। हद से आगे मत बढ़ो रणवीर। क्यों? इसमें हद से गुजरने की क्या बात है? कोई जमींदार है आसपास जिसने तुम्हारी बीवी के घुंघरुओं की आवाज ना सुनी हो, जिसने उसके हाथ से जाम ना पिया हो? भाई सुभद्रा बाई के नाम के तो बहुत चर्चे थे। चर्चे जब थे तब थे, अब वो मेरी बीवी है और मैं किसी भी जलील आदमी को उनके खिलाफ से एक लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। हम उनके खिलाफ कुछ थोड़ा ही कह रहे हैं, बस भाई तवाइफ को तवाइफ कह रहे हैं। भाई सच को सच कह रहे हैं, इसमें क्या है? रणवीर सिंह, ये तो ठंडे हो गए। अब क्या करें? गोली चलाई किसने? बकवास मत करो, फालतू बात मत करो। तुम बाहर जाकर बैलगाड़ी जुतवाओ, मैं भी आता हूं। जाओ। शेखर बेटी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। घबराओ नहीं, वो मरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर में पड़ने नहीं दूंगा। लाओ ये बंदूक मुझे दो। मैंने सब सुन लिया है। तुम निर्दोष हो। शामू को यह समझना चाहिए और शायद समझता भी है। कोई तो प्रायश्चित होगा इस गुनाह का जो मैंने किया है। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। रणवीर सिंह को गोली मारना तो ऐसे ही है जैसे किसी पागल कुत्ते को। रणवीर सिंह को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर शामू के साथ हमने इतना बड़ा धोखा किया है, इसका मुझे बहुत दुख है। क्या बात है, 2 दिन से नजर नहीं आए? चलो मेरे साथ। शामू जी, तुम मेरा यकीन करते हो? आप क्यों परेशान होते हैं साहब? जो बीत गया सो बीत गया, खाक डालिए। मैं तो अब खुशी खुशी जी रहा हूं। लेकिन मुझे भी तो जीना है शामू। जो तुम पर गुजरी है वो मेरी जिंदगी थी, मेरे हिस्से की मुसीबतें तुमने सही है। छोड़िए साहब। कैसे छोड़ूं? कैसे भूल जाऊं कि मेरी जुर्म की सजा तुमको मिली है? मैं बुज़दिल नहीं हूं शामू। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार था, लेकिन पिताजी ने मुझे धोखे में रखा। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। उन्हें आप कुछ मत कहिए, हम सबके मुकद्दर में यही था। नहीं, तुम्हारे मुकद्दर में ये नहीं था। ये जो जिंदगी तुमने जी है वो मेरी थी। साहब, जिंदगी तो ये मेरी ही है,
मैंने बड़ी मुश्किलों से बचा कर रखा है इसे। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि मेरी ही जिंदगी तुमने मुझे लीज पर दे रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 30 साल से मैं चोरी करता चला आ रहा हूं। तुम नहीं समझ सकते मेरी हालत। आपको बताकर गलती की मैंने, शायद बहुत ज्यादती की है मुझ पर। पिताजी ने झूठ बोलकर और तुमने सच बोलकर। आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? मुझे तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। सजा पाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है और मेरी सजा अब शुरू हुई है। आपको किस बात की सजा? सजा न काटने की सजा। आपको कौन सजा दे सकता है? तुम दे रहे हो सजा मुझे, गिला शिकवा न करके। भूल जाइए ये सब। तुम भूल गए? मेरे सब घाव भर चुके हैं। अच्छा, तो फिर अश्विनी और शंकर की दोस्ती क्यों खलती है तुम्हें? मैंने कहा घाव भर चुके हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि निशान भी मिट गए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में जो खराश आई है उसकी वजह मैं हूं, और यही मेरी उम्र कैद है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना दुख होगा। दुख? बस इतना छोटा सा लफ्ज सोचा तुमने मेरी कैफियत के लिए? शायद तुमने कभी जमीर के हाथों चोट नहीं खाई होगी। तुम्हें क्या पता कि इस चोट से कैसी टीस उठती है। तुम बदला ले रहे हो मुझसे, इंतकाम, और वो भी अपनी और मेरी औलाद को दांव पे लगाकर। ताज्जुब है शामू कि इतनी मोहब्बत मिलने के बावजूद तुम्हारे जख्म नासूर बन गए। मोहब्बत तो बड़े बड़े घाव भर देती है। दुख तो भूल गया, मगर धोखा नहीं। मैंने तो धोखा नहीं दिया तुम्हें। मैंने सबको माफ कर दिया, आपको भी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं मेरा यकीन करो, मुझ पे भरोसा करो, भले ही माफ करो या ना करो। मेरा भरोसा उठ गया है साहब। किस पर से? खुद भरोसे पर से। दोनों वक्त मिल रहे हैं। दिलावर बाबा कहते थे जब दोनों वक्त मिलते हों खामोश रहना चाहिए। इसी वक्त ऊपर वाला अपने बंदों की तकदीरें लिखता है। शामू, शामू मेरी मदद करो। शामू, क्या मदद करूं साहब? शंकर और उसके भाइयों के लिए मुझे कुछ करने दो, रुकावट मत डालो। जिससे आपका समाज उन्हें खूनी बाप की औलाद न कह सके। नहीं शामू, नहीं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। इसमें सिर्फ मेरी गर्ज शामिल है। शामू, मैं बहुत कष्ट में हूं शामू। यहां आकर पता चला कि पिताजी ने 30 साल पहले मेरी जिंदगी तुम्हारे पास गिरवी रख छोड़ी थी। मगर मेरे गुनाहों की सजा इन बच्चों को मत दो। अश्विनी और शंकर की दोस्ती में मुझे अपनी और तुम्हारी दोस्ती नजर आती है।
मुझे भी तो वही नजर आती है साहब। मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम खुश हो गए? अगर मैं चाहूं तो साल 2 साल में तबादला करा सकता हूं। प्लीज श्यामा। मैं माफ तो कर सकता हूं साहब, वो मेरे बस में है, पर यकीन नहीं कर सकता, वो मेरे बस में नहीं है। आप अपना तबादला न कराइए। मैं, बेला, शंकर यहां से जा रहे हैं। कहां? अपने बड़े बेटे के पास, यहां से दूर। लगता है ऊपर वाला तकदीरें लिख चुका। शेखर, शेखर उठो। लो चाय पियो। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ बेटे। पापा आज इतवार है, हम आपके साथ कहीं घूमने जाएंगे। तुम्हारी सारी छुट्टियां निकल गई, हम आपके साथ कहीं नहीं गए। मम्मी बोलो ना मम्मी। चलेंगे, आज चलेंगे। हाँ, पहले कार्बाइन, स्विमिंग करेंगे, बाहर खाना खाएंगे और फिर ड्राइविंग पर चलेंगे। थैंक यू पापा। तुम्हारी मम्मी भी आज स्विमिंग करेगी। मैं नहीं करूंगी स्विमिंग। हाँ मम्मी साड़ी में ही तैर लेना। चुप। आज कितने दिनों के बाद तुम्हें इतने अच्छे मूड में देख रही हूँ। टच वुड। शिल्पा, मुझे तो नजर नहीं आ रही है, आ गया है। कहाँ गए? राहुल तो आ रहे हैं। मुझे घबराहट हो रही है, तो नजर ही नहीं आ रहे। तो अकेले आ रहे हैं। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अभी तो आ रहे थे। वापिस आ जाओ उधर। शेखर! शेखर! मैं माफ तो कर सकता हूँ साहब, वो मेरे बस में है, लेकिन यकीन नहीं कर सकता, वो मेरे बस में नहीं है। शेखर! आगे खतरा, वापिस आइए। मेरा भरोसा उठ गया है साहब। किस पर से? खुद भरोसे पर से। शेखर! पापा! सॉरी मैडम, हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या हुआ? पापा तैरने गए थे, वापस नहीं आए। मैं चाहता हूँ
मेरा यकीन करो, मुझ पे भरोसा करो, भले माफ करो या ना करो। मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम खुश होंगे।